दोस्तों, इस कहानी से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये कहानी आपके जीवन में जरूर बदलाव लेके आएगी। तो इस कहानी को पूरा मन से सुने। पुराने समय की बात है। एक युवक का सपना था कि वह विदेश जाकर व्यापार करे और धनवान बन जाए, परंतु वह कभी भी अपने पिता को यह बात बता नहीं पाया। कुछ दिनों बाद उसके परिवार ने उसकी शादी एक सुंदर स्त्री से करवा दी और उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। अब उस युवक के अंदर विदेश जाने की तड़प मचने लगी। उसे यह लगने लगा कि उसका जीवन मिथ्या है। वह बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक साधु से। उसने जाकर अपने सपने के बारे में उस साधु को बताया और उसने कहा कि महाराज, मैं दुविधा में हूँ। मैं अपनी पत्नी और अपने परिवार को छोड़कर कैसे विदेश चला जाऊं, वो भी मेरे सपने के लिए। साधु ने कहा, जीवन में जब कुछ समझ न आए तो शांत होकर अपने अंदर की आवाज सुनो। वह युवक वहीं शांत हुआ और उस समय उसका दिल बस यह कह रहा था कि उसे विदेश जाकर व्यापार करना है। और वह व्यक्ति अब घर चला गया। जाकर उसके पिता से उसने कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता के साथ काफ़ी बातचीत के बाद उसके पिता ने उसको मंजूरी दे ही दी। अब वह युवक अपने माँ बाप और अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला जाता है। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और धन कमाया और वह बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 वर्ष बीत गए और वह धन ही कमा रहा था। कभी घर वापस नहीं आया। तो उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। तो उसने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा और उसने कहा कि वह घर आने वाला है और वह पानी वाले जहाज में बैठ गया। वह सेठ कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर लिखा था कि बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेचता हूँ। तो सेठ बोला कि एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान का सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद लौटा हूं तो क्यों ना सीधे पत्नी के पास ही चला जाऊं, उसे आश्चर्यचकित कर दूं। वह घर पहुंच गया और घर के चौकीदारों को इशारों से अंदर कुछ भी कहने के लिए मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। उसने देखा कि उसकी पत्नी एक युवक के साथ सोई हुई है। यह देखकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता कर रहा था और यह अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने को जाता है। इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्रा के बदले जो ज्ञान सूत्र मिला था उसकी याद आ गई। उसमें लिखा था ना, कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लो। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका और उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वह तलवार बर्तन से जा टकराई। बर्तन के गिरने की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। आंख खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन कितना सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले हैं वो मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोला, बेटा उठ जाओ, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए।
सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आंच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सोचकर सेठ की आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी। उसने पत्नी और बेटी को गले लगाया और सोचने लगा, यदि आज मैंने इस ज्ञान सूत्र का अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरे ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। दोस्तों, ये कहानी सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हमारे सामने भी आ जाती है कि हमारा गुस्सा और अहंकार हमें मजबूर करता है जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए, परंतु हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। कुछ देर रुके, दिमाग को ठंडा होने दें और फिर सोचें कि क्या सही है और क्या गलत है। आशा करता हूं कि ये 2 मिनट रुककर सोचकर काम करने वाली बात को आप जिंदगी भर याद रखेंगे। धन्यवाद।